एक दूर दराज मुल्क में बादशाह शाह बहराम हुकूमत करता था। वो निहायत ही नेक दिल, रहम दिल और इंसाफ पसंद था। इसका दरबार बहुत मरूफ था क्योंकि वो हर रोज़ अवाम के मसाइल सुनता और उनके हल की कोशिश करता था। लोगों के लिए इसकी हुक्मरानी खुशी और सुकून का सबब थी। एक दिन एक गरीब किसान अपने मुश्किल हालात के बारे में बादशाह के दरबार में आया। इसके चेहरे पर गम की गहराई थी। इसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मेरी ज़मीन बंजर हो चुकी है, फसलें सूख गई हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बादशाह ने किसान की बात सुनी और उसे तसल्ली दी। इसने हुक्म दिया कि किसान को एक नई ज़मीन दी जाए जिस पर वो अपनी खेती कर सके। बादशाह ने किसान की मदद के लिए ज़रख़ेज़ खेत की पेशकश की। किसान ने दिल से बादशाह का शुक्रिया अदा किया और वो नई ज़मीन पर काम करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद किसान वापस दरबार में आया और उसकी आंखों में गम था। वो रू रू कर कहने लगा, बादशाह सलामत, जो ज़मीन आपने मुझे दी थी वो अब एक जालिम ज़मींदार ने छीन ली है। मैं दोबारा बेज़मीन हो गया हूँ। बादशाह ने किसान की बात सुनी और फौरन फैसला किया कि इसकी मदद की जाएगी। उसने फौरी तौर पर ज़मींदार को दरबार में तलब किया। ज़मींदार को सज़ा देने की बजाय बादशाह ने उसे नसीहत की कि लोगों का हक न छीने, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है जो दूसरों का हक अदा करते हैं। ज़मींदार शर्मिंदा हो गया और किसान को इसकी ज़मीन वापस कर दी। बादशाह की हिकमत और इंसाफ से ज़मींदार और किसान दोनों को सबक मिला। कहानी का पैगाम यह था कि हमेशा दूसरों के हुकूक का एहतराम करें, क्योंकि अल्लाह के रास्ते पर चलना ही कामयाबी की तरफ ले जाता है।